पल्लवी, इस केस को सुनकर आप भी यही बोलोगे, औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। ये कहानी है मध्य प्रदेश के एक शहर की, जिस शहर में तैनात था सब इंस्पेक्टर दीपांकर गौतम, जिनकी जिंदगी को एक एक्सीडेंट दिखाकर खत्म कर दिया गया। दीपांकर एक बहुत मेहनती पढ़ा लिखा अफसर था, जो कि शिवपुरी का रहने वाला था, और उसकी शादी 2011 में पूनम नाम की लड़की से हुई थी, जो उत्तर प्रदेश के तालकोट में सरकारी टीचर थी। 2012 में उसकी पोस्टिंग मध्य प्रदेश के एक अलग जिले में हो गई, लेकिन उसकी जिंदगी ने मोड़ तब लिया जब उसकी मुलाकात और दोस्ती महिला कांस्टेबल पल्लवी से हुई, जिसका खुद का पास्ट काफी ज्यादा डार्क और संघर्षों से भरा हुआ था। पल्लवी खुशी टाउन की रहने वाली थी। 2018 में मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल बनी थी, लेकिन 2020 में उसकी शादी तय हुई। शादी के कार्ड छप चुके थे, सब तैयारियां हो चुकी थी। शादी से 2 दिन पहले उसे एक मंदिर के बाहर करण नाम के लड़के ने गोली मार दी। करण कोई और नहीं बल्कि पल्लवी का पुराना आशिक था। पल्लवी घायल हुई लेकिन बच गई। करण ने भी अपने आप को गोली मारने की कोशिश की, वो भी घायल हो गया लेकिन वो बच गया और फिर वो जेल गया। अब ये जो सब उसने किया था, इस सब की वजह से पल्लवी की शादी टूट गई। समय बीतता गया, पल्लवी ने डिसाइड किया कि वो मूव ऑन करेगी और अपनी ड्यूटी पर फोकस करेगी, लेकिन उसकी दिल की परतें फिर खुली जब उसकी लाइफ में एंट्री हुई दीपांकर गौतम की। दोनों अलग अलग थाने में थे, लेकिन टाइम टू टाइम एक दूसरे से मिलने लगे। उधर जेल से छूटकर करण दोबारा से पल्लवी के पीछे पड़ गया। वो इतना ज्यादा पागल हो गया था कि उसने पल्लवी अपनी छाती पर गुदवा लिया था। शुरुआत में पल्लवी ने करण को इग्नोर किया, लेकिन करण की दीवानगी और पागलपन ने पल्लवी को दोबारा पिघला दिया और प्यार के भरोसे ने उसे दोबारा करण की ओर खींच लिया। करण को भी उसने अपनी लाइफ में एंट्री दे दी और दीपांकर को भी वो जाने नहीं देना चाहती थी। कुछ टाइम बाद पल्लवी और करण दोनों लिविंग में रहने लगे और धीरे धीरे करण को एहसास होने लगा दीपांकर का। अब हुआ क्या था, एक दिन वो कहीं बाहर गया हुआ था। इस दौरान दीपांकर और पल्लवी शारीरिक संबंध बना रहे थे और इत्तेफाक से करण उसी वक्त कमरे में घुस गया जिस वक्त दीपांकर और पल्लवी शारीरिक संबंध बना रहे थे। दोनों के बीच में बहस हुई, झगड़ा हुआ और झगड़ा यहाँ तक बढ़ गया कि दीपांकर ने पल्लवी के फादर को कॉल कर दिया और उन्हें सब कुछ बता दिया कि वो कैसे करण के साथ लिविंग में रह रही है। करण आग बबूला हो उठा। करण की भी समझ में आ गया था कि जो उसकी प्रेमिका है उसके दिल में कोई और ही है। इसके बाद शुरू होती है साजिश। 10 सितंबर 2024 पल्लवी और करण ने मिलकर दीपांकर को अपने पास बुलाया। शुरुआत में तो दीपांकर इस चीज को इग्नोर कर रहा था, लेकिन फिर पल्लवी के कहने पर वो आने के लिए तैयार हो जाता है। दोपहर 2 बजे अपनी बाइक से फंदा मार्केट पहुंचता है। वहां कार में पल्लवी और करण उसका इंतजार कर रहे थे। बातचीत शुरू हुई, बहस शुरू हुई। दीपांकर ने धमकी दी कि वो उन्हें अंदर करवा देगा और फिर बाइक घुमाकर वहां से जाने लगा। तभी करण ने पल्लवी की गाड़ी को तेजी से भगाया और जानबूझकर दीपांकर की बाइक में टक्कर मारी। दीपांकर कार के बोनेट में फंसकर 30 मीटर तक रगड़ता गया और उसके बाद गाड़ी डिवाइडर से टकरा जाती है। लोग इकट्ठा हुए, पुलिस आई, दीपांकर को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन दीपांकर ने बीच रास्ते में ही दम तोड़ दिया। करण और पल्लवी थाने पहुंचे और वहां पर सरेंडर कर दिया। बोला कि ये सब एक्सीडेंट था, लेकिन सीसीटीवी फुटेज, चश्मदीद गवाह और तकनीकी जांच से कुछ और ही इशारा कर रही थी। बाइक और कार दोनों के ब्रेक फेल नहीं हुए थे। कार 100 से 120 की रफ्तार पर थी और एक्सीडेंट होने के बाद उसकी स्पीड स्लो नहीं हुई बल्कि बढ़ती चली गई। जांच में खुलासा हुआ कि दीपांकर को कॉल करके पल्लवी ने ही बुलाया था। करण और पल्लवी को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में पल्लवी बार बार बयान बदल रही थी, लेकिन फिर कड़ी पूछताछ और सबूतों के दम पर वो टूट गई और उसने सब कुछ कबूल कर लिया। उसने ये भी कबूल किया कि दीपांकर और करण के झगड़े के बीच की वजह वही थी। अगर दीपांकर लौंडिया के चक्कर में नहीं पड़ता तो शायद आज जिंदा होता। इसलिए बोलते हैं, पल भर की चाहत में अगर किसी उम्र भर के रिश्ते को तोड़ रहे हो तो याद रखना वो चाहत भी ज्यादा दिन नहीं टिकने वाली।